हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ परसेंटेज का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने परसेंटेज कम है। देखो, इस प्रकार के प्रश्न में हमें ये देखना होता है कि लास्ट में रिलेशन किसका पूछ रहा है। तो इसमें रिलेशन पूछ रहा है कि ए डी से कितने परसेंटेज कम है, ए और डी का रिलेशन पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को हम जल्दी कर सकते हैं। कैसे? ए और बी, एक सेकंड, ए रेसो बी। सबसे पहले हम इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं। ये कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो जिससे कंपेयर कर रहा होता है उसके लिए हर वाली वैल्यू होती है नीचे वाली। तो कंपैरिजन किससे कर रहा है? बी से। तो बी के लिए 4, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या? 1 ज़्यादा होगी। तो कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू 5। क्लियर? आगे देखो, आगे कह रहा है बी सी से 40% कम है। चलो इनका रिलेशन भी निकाल लेते हैं। बी रेसो सी। बी सी से 40% कम है। 40% का मतलब होता है 2/5। तो ये 5 वैल्यू किसके लिए होगी? सी के लिए होगी, क्योंकि कंपैरिजन इसी से ही कर रहा है। और इससे 2 कम है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। आगे कह रहा है कि सी डी से, देखो सी और डी का रिलेशन है तो सी और डी लिख लो यहाँ पर। सी डी से कितना? 30% अधिक है। 30% का मतलब 3/10 होता है। तो 10 वैल्यू अगर डी की है तो सी की कितनी हो जाएगी? 13। 3 ज़्यादा होगी उसकी। तो देखिए, यहाँ पर हम ए और डी का डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? बी से ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बचा क्या? ए रेसो डी। डायरेक्ट ए रेसो डी बराबर, अब यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो 4 से 10 मत कर देना, जैसे कि ऐसे कर दो कि 2 से 10 5 बार और 2 से 4, ऐसे ये नहीं होंगे। तो 13 का 3 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा? 39। ओके, रेसो, और 10 का 4 में गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 40। क्लियर? अब आगे देखो, ये कह रहा है कि ए डी से कितने परसेंटेज कम है। तो कंपैरिजन किससे कर रहा है? डी से। और जिससे कंपैरिजन कर रहा होता है उसी को हम बेस मानते हैं और वो वैल्यू जाती है नीचे। तो 40 39 से कितना ज़्यादा है? 1। या 39 40 से कितना कम है? 1 × 100 करेंगे, क्योंकि हमें निकालनी है वैल्यू परसेंटेज में। 20 से इसको 2 बार और 20 से इसको 5 बार। 5 में 2 का भाग देंगे और ये जाएगा 2.5 टाइम्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो, अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 ज़्यादा है तो उसी संख्या का 28% संख्या के 33.33% से कितना कम है। तो देखो, समझने वाली बात यह है, इस प्रश्न को बहुत जल्दी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, संख्या का 60% और 20%, तो 60 में से 20 जाएंगे, बचेगा कितना? 40%। और इसी 40% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 120। इस बात को समझना पड़ेगा। इसी 40% की वैल्यू क्वेश्चन में 120 दे रखी है। देखो, किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 ज़्यादा है। अरे 120 ज़्यादा कब होगा? जब संख्या का 60% और संख्या का 20% इन दोनों का डिफरेंस लोगे तब। तो हमने 60% का और 20% का डिफरेंस लिया, कितना आया? 40%, जो बराबर होगा 120 के। अब यहाँ से 1% बराबर कितना निकल आएगा? 3। 1% बराबर कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। ओके, आगे पूछ रहा है कि उस संख्या का 28% संख्या के 33.33%, या फिर हम ये कहें कि 33 सही 1/3%। तो 33.33
3% को 33 सही 1/3% भी कह सकते हैं। तो 33 सही 1/3% में से और 28% को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 5 सही 1/3%। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ ही यही रहा है कि संख्या का 28% और संख्या के 33.33% से कितना कम है। मतलब जो भी संख्या है उसका 33.33% निकालो और संख्या का 28% निकालो, तो उनका डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। तो क्यों ना हम परसेंटेज में ही डिफरेंस निकाल लें पहले। तो 33.33% में से हमने 28% को घटा दिया तो हमें मिल गया 5 सही 1/3%। 5 सही 1/3% की जो भी वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 1% बराबर 3 है, तो 16/3। अरे ये 16/3 कहाँ से आ जा, अरे भैया 5 सही 1/3% को ही 16/3% लिख लेंगे। 5 15 और 1 16, तो इधर गुणा करेंगे 3 गुणा कितना, 16/3 से गुणा कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट और इसका आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% सिक्के कम हैं। तो एक अविनाश है और दूसरा कौन है, गौरव। चलो गौरव से कंपैरिजन कर रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर गौरव के पास 5 सिक्के हैं तो अविनाश के पास 1 सिक्का कम होगा, अर्थात 4 सिक्के होंगे। आगे बोल रहा है कि गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। 40% का मतलब 2/5। और ये 5 वैल्यू किसकी होगी, जिससे कंपैरिजन कर रहा होगा, चेतन से कंपैरिजन कर रहा है इस बार। तो 5 यूनिट सिक्के अगर चेतन के हैं तो गौरव के कितने होंगे, 2 यूनिट ज़्यादा होंगे, मतलब गौरव के हो जाएंगे 7। अब यहाँ से देखो आगे क्या पूछ रहा है, चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना % कम है। तो अविनाश और चेतन के बीच का रिलेशन निकलवा रहा है, तो हम गौरव को गौरव से कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। और यहाँ पर अविनाश और चेतन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से कुछ मिनिमाइज नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 7 चौक 28 और 5 25। यहाँ से जो हमें रिलेशन मिलता है शुरुआत का और बाद वाले व्यक्ति का मिल जाता है। क्लियर। अब देखो आगे कहानी में क्या है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास के सिक्कों की संख्या से, तो अविनाश के पास कितने सिक्के हैं, 28। इसी से कंपैरिजन कर रहा है तो इसी को बेस मान लिया जाएगा। और इससे चेतन के सिक्के कितने कम है, 3, और इंटू 100 करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज में बदल जाता है। इसको 4 से मिनिमाइज कर दो, 4 से इसको कितनी बार, 7 टाइम्स, 4 से इसको 25 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 75/7, है ना। ठीक है, ये परसेंटेज में चल रहा है। अब देखो 7 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 ढाई कितना होता है, 70। ठीक है, बचा कितना 5, तो ये कितने बार जाएगा, 7 7 49, है ना। 7 बार तो जाएगा ही। तो ऑप्शन हम देख सकते हैं कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये जितने भी क्वेश्चंस हम कराते हैं इन सभी क्वेश्चंस की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम अभी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो। A B से 20% कम है और C D से 30% अधिक है, D A से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो चलो इसे कैसे करेंगे, देखो A और B इन दोनों का रिलेशन निकाल लेते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 अगर B है तो उससे 1 कम कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा A की वैल्यू। आगे देखो C और D का रेशो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 30% अधिक है, मतलब 10 होगा D, तो 13 कितना कौन हो जाएगा, C। आगे D और A का रिलेशन दे रखा है, तो D और A का रिलेशन निकाल लेते हैं। 25% कम है, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर 4 कंपैरिजन किससे कर रहा है, A से, अगर A की वैल्यू 4 होगी तो उससे 1 कम D की वैल्यू कितनी होगी, 3। क्लियर। अब ये देखो ऑप्शन देखना, ऑप्शन में केवल सभी ऑप्शन हम देख रहे हैं उसमें B और C के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। तो B और C का रिलेशन निकालने के लिए एक काम करें हम, A से तो ये A कैंसिल आउट हो जाएगा और D से ये D कैंसिल आउट हो जाएगा,
और इधर साइड में देखो राइट हैंड साइड में 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और भी कुछ कटे तो काट दो, नहीं कटता तो कोई बात नहीं है। यहाँ से क्या बचा C और यहाँ से क्या बचा B, और ये बराबर होगा 13 का 3 में गुणा करेंगे, 13 × 3 = 39 और 10 × 5 = 50। चलो एक बात देख रहे हैं, वो ऑप्शन में देखना कि 39 और 50 तो नहीं दे रहा है, लेकिन 78 और कितना 39 दे रहा है ना, ऐसे करके दे रहा है। तो चलो कैसे करेंगे इसको, देखो हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, C/B बराबर लिख सकते हैं 39/50। एक काम करें, ऐसे तो ऑप्शन में कहीं हमें नजर नहीं आ रहा आंसर, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ऊपर नीचे हमने 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई कराया, ये हो जाता है 100 और ऊपर हो जाता है 78। तो जब 100 का C में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100C और ये बराबर हो जाएगा 78B 78B। लेकिन अगर हम C की वैल्यू निकालेंगे तो इस 100 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा और ये डिवाइड में जाकर के 78 में डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 0.78 और B। अब देख लो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, C बराबर 0.78B, ऑप्शन B इज करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, A का वजन B के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन C के वजन से 30% अधिक है। देखो ये जिसका शब्द आता है इससे जस्ट पहले कौन सा लेटर है, ये B, उसके लिए यूज हुआ है। तो A का वजन C के वजन से कितना परसेंटेज अधिक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं 3 लोग हैं, कौन है, A, B और C। तो देखो ये देखो कि हम किसको बेस मान के चलें कि उससे एक चैन सी बनती जाए। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, हम एक ऐसी वैल्यू को हम बेस मानेंगे, जैसे A को मानो या B को मानो या C को, किसी को भी मानो, लेकिन वहां से चैन सी बनती जाए। तो देखो मैं मान लेता हूं C को मैंने बेस मान लिया और इसको मान लिया मैंने 100। मैंने मान लिया कि C के पास 100 वैल्यू थी। अब वैल्यू मतलब यहां वजन है, C के पास 100 यूनिट वजन है। अगर C के पास 100 यूनिट वजन है तो A का वजन B के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन C के वजन से 30% अधिक है। ये जिसका मतलब ना पढ़ के तुम यहां पर जिसका से पहले क्या लेटर था, B, तो यहां B लिख लो। अब अब पढ़ो कि अब यहां पर है B का वजन C के वजन से 30% अधिक। अभी समझ में आया जिसका वर्ड किसके लिए जो है, B के लिए। तो मतलब इसका ये है कि B का वजन C के वजन से 30% अधिक है। अगर ये 100 है, इससे 30% अधिक होगा तो ये कितना हो जाएगा, 130। 2 का तो निकल गया B और C का। अब A का वजन और देखो, A का वजन B के वजन से 20% अधिक है। तो देखो 20% का मतलब ये 130 तो ऑलरेडी पहले ही है, और ये 20% होगा मतलब 120/100 है ना। अब दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 × 36, 12 × 3 = 15, यानी ये कितना हो जाएगा, 156। ठीक है, हमने तीनों का वजन निकाल लिया। किन तीनों का, A, B और C का। अब देखो A का वजन C के वजन से, भाई तुलना किससे कर रहा है, C से, तो जिससे तुलना करता है उसको हम बेस मानते हैं। और अगर बेस 100 हो फिर तो कुछ नहीं करना, अगर कम है तो वह परसेंटेज में उतना कम होगा, ज़्यादा है तो उतना परसेंटेज में ज़्यादा होगा। जैसे कंपैरिजन किससे कर रहा है, A से, तो A C से कितना 56 ज़्यादा है, क्योंकि बेस 100 था इसलिए 56% ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला है, यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है और यह 12,920 हो जाता है तो मूल संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, कैलकुलेटिव है, लेकिन इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन को हम इजीली कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 427.27% है, हम इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं 400% प्लस 227.27% बिल्कुल लिख सकते हैं। 100% 1 के बराबर होता है तो 400% 4 के बराबर हो जाएगा। हमने पढ़ा था 9.09% ये बराबर होता है 1/11 के, और 9.09 का ये तीसरा गुना है, कितना, तीसरा गुना है, तो ये हो जाएगा 3/11 के बराबर। अब 4 + 3/11 को जब मैं सॉल्व करूंगा, 11 × 4 = 44 और 3 कितना 47, 47/11 हो जाएगा ये।
तो किसी संख्या का 47/11 और उसका 1/3। चलो अब देखो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन रहा है। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है और उसके डिनोमिनेटर में जो लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है 11 और यहाँ कितना लिखा है 3, इनका कोई मल्टीप्लाई लेकर चलेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई, इनका या मल्टीप्लाई ले लो, या फिर हम ऐसे कहें कि इनका एलसीएम ले लो। तो 11 और 3 का एलसीएम लेंगे, वो कितना आ जाएगा 33। ठीक है, हम वैल्यू कितनी लेके चलेंगे 33। ठीक है, 33 यूनिट हमने वैल्यू मान ली, ये फिक्स नहीं है, 33 यूनिट है ना। अभी जब हमें एक की वैल्यू मिलेगी उसमें 33 का गुणा करेंगे तब हमें फिक्स वैल्यू मिलेगी। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा होगा तो वो निकाल देंगे, अदरवाइज जो पूछ रहा है वो निकालेंगे। अब देखो आगे की कहानी, आगे की कहानी क्या है, चलो देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया है ना। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने जो देखा, देखो एक तो 427.27 को हमने क्या लिख दिया 47/11 और 1/3, 3 और 11 का हमने एलसीएम ले लिया, वो आ गया 33। अब ये कह रहा है कि किसी संख्या का 427, संख्या हमने मान लिया वो 33 है, इसका 47/11 निकालेंगे तो कितना होगा, 11 × 33, 7 × 21, 4 × 12 और 2 × 14 यानी 141। अब इसी का 1/3, तो 33 का जब हम 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 11। अब 141 और 11 को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 152, और ये 152 कितने के बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए 12,920 के बराबर। ऐसा हम नहीं क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 152 कहाँ जाएंगे, 12,920 के बट्टे में जाएंगे 152। ठीक है, और अगर मैं इसमें 33 से गुणा कर दूं तो हमें वह संख्या मिल जाएगी जिस संख्या के बारे में हम बात कर रहे थे, मतलब मूल संख्या मिल जाएगी। लेकिन प्रश्न में मूल संख्या नहीं पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि मूल संख्या का 20% बताओ, और 20% मूल संख्या ही होगी, और 20% का मतलब होता है 1/5, ये पूछ रहा है। और मैंने बताया था जब भी इस तरीके का प्रोडक्ट हमें सॉल्व करना हो, जैसे ये प्रोडक्ट ही तो बन गया पूरा, तो इस तरीके का गुणा हमें सॉल्व करना हो तो उसमें ये देखो कि कहीं कोई प्राइम नंबर तो नहीं छिपा, और क्या वो प्राइम नंबर कट रहा है। अगर नहीं कट रहा तो फिर ऑप्शन वही सही होगा जिसमें उस प्राइम नंबर से भाग जाएगा। तो देखो ऐसा कौन सा, यहाँ पर देखो प्राइम नंबर 33 है, और 33 में क्या, 33 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 33 में प्राइम नंबर 3 है और 11 है। तो देखो 3 से नहीं 11 से चेक करो, है ना। बिल्कुल 11 से चेक करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 3 से क्या है कि तुम्हें एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन 11 से इतनी जल्दी नहीं मिलते। तो देखो जब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस 33 में से जो 11 प्राइम नंबर है उसको डिविजल, उसको विभाजित करने वाला हर में है ही नहीं कोई, 152 है और 5 है हर में। क्या यह 11 को ख़त्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो देखो अगर मैं इसमें देखूं इसको, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पहली संख्या उठाओ और उससे अगली संख्या ड्रॉप करो, उससे अगली संख्या उठाओ, और उसके बाद में, या फिर ऐसे ही बोल दें, सम अंकों पर लिखी हुई संख्याएं सम स्थानों पर लिखी हुई और विषम स्थानों पर लिखी हुई, इनको जोड़ लो, इनका डिफरेंस देख लो, या डायरेक्ट भी कर लो। तो देखो ये वाली जो पहला ऑप्शन है इसमें 11 का भाग चला जाएगा, दूसरे में 11 × 33 कितने बार, 7 में से 4, भाई इसमें भी चला जाएगा, है ना। और इसको देखो तीसरा ऑप्शन क्या था, देखते हैं एक सेकेंड, तीसरा ही है। तीसरे में 11 × 3 कितना हो जाएगा 33, और 12 में से 3 गया 9, नहीं तीसरे में नहीं जाएगा 11 का, और तीसरे में नहीं जाएगा, और दूसरे में देखो 11 × 4 = 44, दूसरे में भी नहीं जाएगा, है ना। अब चौथे की बात कर रहा हूँ मैं, चौथे में भी नहीं जाएगा, तीसरे में भी नहीं जाएगा। अब बचे ये 2 ऑप्शन, पहला और दूसरा, है ना। पहले दूसरे ऑप्शन बचे, तो देखो 7 और 3 10, 10 और 4 कितने होते हैं 14, और 14 में 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब इसमें कहीं ना कहीं 3 भी तो हैं, ये भी तो देखो, अरे भैया इसमें 3 भी हैं, तो जो भी आंसर होगा उसमें 11 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, तो इस दूसरे ऑप्शन में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन एक ही सही होगा, ऑप्शन पहला, और हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सही आंसर आ जाएगा 561। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए करने के लिए आप कर सकते हो इसे, अगर आप तैयारी कर रहे हो लगभग में 5-6 महीने से, फिर भी कर लोगे अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। लेकिन जल्दी कैसे करेंगे, प्रश्न ये उठता है कि कैसे जल्दी करें।
सो दैट हम एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर पाए। ये कह रहा है 2 नंबर हैं जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि की गई है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है, और यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? देखो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उससे इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले वाले स्टेटमेंट पर आएंगे बाद में। हमने मान लिया एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि पहली संख्या को 110 से बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है? 200 कम है। इस बात को समझने का प्रयास करो। यदि पहली संख्या को 110 बढ़ा दिया, उसके बाद भी जो संख्या प्राप्त हुई है वो दूसरी संख्या से 200 कम है, क्या इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 310 कम है? अरे 310 कम है या नहीं? ये बात समझ में आई? फिर से देखो प्रश्न का स्टेटमेंट दूसरा क्या कह रहा था? यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। मतलब 110 तुम्हारी जेब में डाल दिए, फिर भी दूसरे वाले की जेब से 200 कम है। इसका मतलब दूसरे की जेब में तुम्हारी जेब से 310 रुपये ज़्यादा हैं, या फिर ऐसे कहते कि तुम्हारी जेब में दूसरे की जेब की तुलना में 310 कम है। बात एक ही है ना? तो पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से 310 कम है, ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, अब पहले स्टेटमेंट की ओर मूव ऑन करते हैं। ये कह रहा था कि संख्या को 160% बढ़ा दिया जाए। भैया अगर संख्या को आप 160% इंक्रीज करोगे तो क्या होता है? तो ये जो दूसरी वाली संख्या थी आपकी, दूसरी वाली संख्या कितनी? 86 कम हो जाती है ना? कितनी कम हो जाती है? 86, ठीक है, 86 कम हो जाती है। समझ में आया? कौन सी? पहली वाली संख्या। तो एक बात बताओ, अगर मैं पहले देखो 310 कम हो रही थी, अब 86 कम हो रही है, तो 310 से 86 के बीच में जो वेरिएशन आ रहा है, ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? इस 160% के बढ़ने की वजह से ही तो वेरिएशन आ रहा है। तो जो भी वेरिएशन होगा क्या वो 160% के बराबर होगा? और वो पहली संख्या के लिए होगा, क्योंकि ये आंकड़े पहली संख्या के लिए हैं। तो बात कर रहे हैं हम पहली संख्या की, है ना? तो पहली संख्या को अगर 160% बढ़ा दिया जाता है तो वेरिएशन कितना आ रहा है? पहले 310 कम थी, अभी 86 है। तो जब इसको माइनस करेंगे, डिफरेंस देखेंगे तो कितना वेरिएशन आएगा? 224 का। क्लियर हुआ? तो यहाँ से अगर मैं एक काम करूँ, 16 से इसमें भाग दे देता हूँ दोनों में, तो कितना? 10% बराबर मुझे कितना मिलेगा? 16 एकन 16, 12 में से 6 गए 6, 16 चौका 64, है ना? और यहाँ से 100% पर मुझे वैल्यू, देखो 100% की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 140। मतलब पहली संख्या मिल गई। मैंने बोला ये पहली संख्या के आंकड़े हैं तो यहाँ से पहली संख्या मिलेगी। पहली संख्या हमें मिल गई कितनी? 140। अगर पहली संख्या 140 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 310 ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी? ये 5, ये हो जाएगी 450। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 450। और प्रश्न में पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो 140 और 450 दोनों को जोड़ दो तो ये 0, 4 और 5 9, 4 और 1 5, 590। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? उम्मीद है क्लियर होगा, क्लियर हुआ होगा, है ना? इसको बेसिक से नहीं करना है, ऐसे ही देखो तरीके जो शॉर्टकट बनते हैं वो बेसिक से ही निकलते हैं। पहले शुरुआत में अब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो क्या होता था? बेसिक से ही सॉल्व करते थे, लेकिन अभी उन बेसिक को ही शॉर्टकट बना दिया जाता है, लिखना कम होता है। ठीक है, बेसिक से ही शॉर्टकट की उत्पत्ति होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? देखिए, ए बी की तुलना में 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है, डी ई से 20% अधिक है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर कौन सा कथन सही है ये बताना है। देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को हम ये देखेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको अगर हम बेस मान लें तो एक चेन सी बनती जाए। तो हमें समझ में आ रहा है कि लास्ट वाले पर्सन को हम बेस मान के चलेंगे, जैसे ए बी सी डी और ई, यहाँ 5 लोग हैं
और हमने मान लिया कि सी के पास जो भी है नंबरिंग यहाँ पर वो कितनी है, 100 यूनिट है। कितनी है? 100 यूनिट। ओके, सी के ई के पास यूनिट 100 यूनिट है। आगे देखो नंबरिंग। अब ये कह रहा है सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है, और ई की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो डी की वैल्यू इससे 20% ज़्यादा, ये कितनी हो जाएगी? 120। क्लियर? आगे सी डी से 60% कम है और डी की वैल्यू 120 है, तो 120 का 40% निकाल दो, सी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 60% कम है ना। तो 120 का 40% यानी 12 चौक 48, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 48। अब देखो बी की वैल्यू, ये कह रहा है कि बी सी से 25% अधिक है। देखो 25% का मतलब होता है 1/4। 4 का 48 में भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 12 टाइम्स, और 48 में 12 जोड़ूंगा तो ये कितने हो जाएंगे? 60। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि किसकी बी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 60 आ जाती है। ठीक है, बी की वैल्यू 60। क्लियर? चलो अब ए की वैल्यू निकालते हैं। ए बी की तुलना में 20% अधिक है, तो 60 का 120% निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 छिंग 72, ये कितना हो जाएगा? 72। अब ये कह रहा है कि दी गई जानकारी के अनुसार ऑप्शन ये बताओ कि ये कह रहा है डी इज 60% लेस देन बी, यानी डी बी से 60% कम है। डी और बी से, देखो दिखने से ही पता चल रहा है कि भैया डी 120 है, बी 60 है, तो डी बी से ज़्यादा है न कि कम, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, ए इज 40% लेस देन डी, यानी ए डी से 40% कम है। डी से कंपैरिजन कर रहा है, भैया डी कितना है? 120। डी कितना है? 120 है। ठीक है, और ये किसकी बात हो रही है? ए की, और ए कितना है? 72। तो इसको घटा देंगे हम, ये कितना बचेगा? 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8, और यहाँ कितना बचा? 11 में से 4 जाएंगे 7, और इंटू 100 करेंगे तो ये कितना निकलेगा भैया? 24 पंजे 120, और 24 दूनी 48, 5 से ये 20 टाइम्स, और 20 दूनी कितना आ जाएगा? 40। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्लियर? अगला, ये प्रश्न भी सेम है, अभी किया था उसी के जैसा है, अपने आप कीजिए इसको, है ना, सेम ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, और अभी जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है उस क्वेश्चन को आप करिए, और उसका सही आंसर क्या है ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। यदि y के 1/4, भैया देखो y है और इसका 1/4, 1/4 का मतलब हो जाएगा 1/4 का 30%, 30% का मतलब होता है 3/10, 2.5 गुना का मतलब 25/10, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, और इसका मान ये बराबर है x के आधे, आधे का मतलब 1.2 का 25% का मतलब 1/4 के बराबर है। तो चलो इस कहानी को सॉल्व करते हैं। इस 4 से तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो ये 10 और ये 10 कितने हो जाएंगे? 100, और 25 से ये 100 कितने बार? 4 टाइम्स, 25 चौका 100 होते हैं। यहाँ से देखो y/x बराबर हम क्या निकाल लेंगे? देखो ये 4 तो ऊपर चले जाएंगे, और इस 2 का 3 का गुणा होगा, 3 दूनी 6, और ये आ जाएंगे नीचे, तो 2 से ये 3 बार और 2 से ये 2 बार, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है? 2, और x की वैल्यू आ जाती है 3। अब देखो तो x y का कितने परसेंटेज कम या ज़्यादा है? तो कंपैरिजन किससे कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है y से, y की वैल्यू है 2। ठीक है, और x इससे कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, और इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 50%। और ये कम है या ज़्यादा है? तो भैया सब देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा है ना? अरे है या नहीं ज़्यादा? तो ये क्या पूछ रहा था? x y का कितना परसेंटेज? तो x जो है वो y का 50% ज़्यादा है ना? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ तब तक। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।